बता दूं कि हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू फारसी का एक शब्द दिया हुआ है जो सिंध से बना और उसका मतलब होता है मानसिक गुलाम, काला और दबा हुआ और शिकंजे में बंधा हुआ। आप जो है आज ब्राह्मण से, आज राजपूत से, आज बनिया से जो स्वर्ण कहलाते हैं, मनुवादी जिसको कहते हैं, यही लोग कहते हैं, बनी का तो यही कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उनसे जाके पूछिए कि आप हिंदू हैं, कहता नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो बनिया हूँ। तो वो हिंदू अपने को नहीं कहते। तो हिंदू किसको कह रहे हैं आप? जो क्षुद्र हैं, जो ओबीसी हैं, जो एसटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो मूल निवासी, उसको कह रहे। ठीक है, आप हिंदू एक समुदाय एक हिंदू सभ्यता की बात कर रहे हैं, हिंदू समुदाय और वर्ग को कह रहे हैं, तो फिर उसका हक दे दीजिए, उसको जो है मंदिर में जाने दीजिए, उनको जो है इंटरकास्ट कीजिए। आज इलाहाबाद का सीटिंग जज शेखर यादव कहता है बहुसंख्यक राज्य करेगा, तो बहुसंख्यक कौन है? यही दलित शुद्ध है ना, जिसको हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं। तो आप इनको राज दे दीजिए, फिर आप क्यों राज कर रहे हो? आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब के सब स्वर्ण और उच्च जाति के भरे पड़े हैं, वहां दलित शोषित और अल्पसंख्यक कहां है? आपके तो विरोधी कह रहे हैं हम दलित को बना दिए प्रेसिडेंट, फिर बनाए आदिवासी को प्रेसिडेंट, खुद प्रधानमंत्री ओबीसी है। महोदय मैं सिंपल सा फंडा, आप कहते हैं दलित को, मैं शेड्यूल टाइप को, आदिवासी को बना दिए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर। जी पहले एक तो सुनिए जी, कि आप कहते हैं आदिवासी को मैंने राष्ट्रपति बना दिया। एक पढ़ी लिखी गवर्नर थी वो, उड़ीसा की, पढ़ी लिखी है। आपने आदिवासियों को खुश करने के लिए आपने मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जब राष्ट्रपति में इंटर करना था तो उनको फ्लाइट में तिरुपति के पंडा को बुला करके एक दर्जन उसकी शुद्धिकरण क्यों कराया? अच्छा। पहले उसको ब्राह्मण बनाया, नहलाए धुलाए हुआ, पूजा पाठ हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, फिर आप आदिवासी को राष्ट्रपति भवन में नहीं, आप ब्राह्मण महिला को राष्ट्रपति भवन में विवादित बयान दे रहे हैं आप दुआ जी। मैं विवादित दे रहा हूं तो मुझे बताइए कि जहां अयोध्या में पत्थर में आप पंडित लोगों ने जो है प्राण प्रतिष्ठा किया और कहा ये राम जी हो गए, तो फिर आपको तो भी आप भी अपने प्राण प्रतिष्ठा कर लेते, अपने दादा दादी नाना बीबी बच्चों को आप प्राण प्रतिष्ठा कर करके आजीवन आप जिंदा रहते, अजर अमर हो जाते। तो आप प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान पैदा कर रहे, आप जो है शुद्धिकरण करके ये बना रहे हैं। उसी राष्ट्रपति को पार्लियामेंट में आपने घुसने नहीं दिया जब आपने विष्टा का उद्घाटन किया, उसी राष्ट्रपति को उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में मंदिर में नहीं घुसने दिया, और आप जो है मंदिर में जो है जूता पहन करके गए। आप जो है स्वर्ण होने के बाद आप वोट बैंक करने के लिए कहा ओबीसी है, जब विपक्ष ने सबने शोर मचाया नहीं मोदी जी जनरल है, तो आपने कहा मैं ओबीसी हूं। तो जब ओबीसी है तो ओबीसी का हक क्यों नहीं दिया? अधिकार दो, मंदिर में जाने दो, शादियां करो। तो ये कहने और करने में बहुत फर्क है। सच्चाई लोग जानते नहीं है, और सच्चाई से अगर वास्ता होगा तो हर एक जो जर्नलिस्ट सच्चा जर्नलिस्ट है वो आवाज देगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारा सारा मीडिया गोदी मीडिया, पेड मीडिया हो गया है, उनकी सुर में सुर मिला के बात कर रहा है। मैं मानता हूं मुझे एक व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आचार और विचार और उनकी जो है डायरेक्शन और उसकी जो सोच है उसका मैं नफरत करता हूं। और यही वजह है कि आज चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और सब आरएसएस के एजेंट हैं। इनको हमें बाहर करना होगा, और नहीं तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, और हम फिर से जैसे आज भी मानसिक गुलाम हैं, अंदर से दबे हैं, लेकिन एक आजादी का लगता है कि आजादी मिला हुआ है। आज ये भी आजादी छीन जाएगी और फिर से हम पिंजड़े में बंद हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। मोदी जी कह रहे हैं हम राम राज ला रहे हैं क्योंकि हमने राम को लाया है। ये सब बटोलाबाजी। वो राम को, एक तो राम को लाए और कहा 400 पार, तो 240 में अटक गए। राम को कोई ला सकता है क्या? तो राम जी ने तो खुद हाथ झटक दिया। मोदी जी राम को लाए, इसका क्या मतलब हुआ? मोदी जी ने, मोदी जी का फोटो बड़ा और राम जी का छोटा और हाथ पकड़ के ला रहे,
ला रहे का मतलब समझाइए हमें दर्शकों को। भगवान को वो पैदा कर रहे हैं, भगवान का बहुत बड़ा वही। आप फिर विवादित बयान दे दिए, मतलब वो क्या, उसका मतलब वो यही कर रहे हैं भाई। वो भगवान को लाने वाले विश्वकर्मा जी हैं वो। अच्छा, मोदी जी वो भगवान को लाने वाले हैं। वो खुद कहा, उन्होंने वक्तव्य दिया है, मैं विष्णु का अवतार हूं। अच्छा, पता उन्होंने कहा है, मैंने थोड़ी कहा। दावे के साथ कह रहे हैं आप ये बात? अरे भैया, सारे मीडिया ने चलाया कि वो विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए हार गए क्या वो? अब तो मूर्ति बनने वाला है। अब तो जनता जो है अंधभक्त है, वो सब मूर्ति बना के मोदी का, मोदी नमो नमो मोदी होने वाला है। अब तो है कहां? तब तो 240 इसी कारण से तो नहीं हो गया, तो नीचे आए। और वो भी 240 में पता नहीं कितना चोरी हुआ, और फिर चोरी पे चोरी हो रहा। तो जनता समझती है, लेकिन व्यवस्था हमारी अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है, उसका फायदा उठा रहे हैं। यूट्यूबर का साथ मिल रहा है आपको, यूट्यूबरों का? देखिए, यूट्यूबरों में भी पहले तो जोश था, उमंग था, लेकिन आज 50% यूट्यूबर जो है सरकार का कुछ लालच लोभ दे दिया गया है, उसमें सरकार के साथ दे रहे हैं, पार्टियों को साथ दे रहे हैं। सबूत है आपके पास लालच का? तो कई बार पकड़े गए। तो क्या है, क्या दिखाते हैं? नफरत ही तो नफरत है। ये कह रहे हैं जी नेशनल दस्तक जो है दलितों का है, ये जो है वो उसका है, बहुसंख्यक टीवी, वो टीवी, स्वर्ण टीवी, फलना टीवी, ये सब पता चल बांट दिया गया। तो तभी तो कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा कहा है, सबके लिए कहा है। कब तक आप सभी विधानसभाओं में टिकट घोषित? फिर उसी का पर्यवेक्षी जो है मोदी जी ने कहा, गलती कर दिया योगी जी, तो उन्होंने कहा एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। यानी अपने को कहा सब मिलके रहो, सब व्यापारी, सब चोर उचक्के एक जगह रहो, कहीं बहुत जंगल आपको अटैक ना कर दे, आपकी सत्ता ना खींच ले, तुम साथ रहो, अटैक करो, लड़ो, लड़वाओ, नफरत पहुंचाओ, हिंदू मुस्लिम करो। और फिर जो भगवान जो है आसमान में और कोई दूसरी दुनिया में रहते हैं, वो जो है अब भगवान छुप गए हैं, खो गए हैं, इसलिए सब मंदिर को खोद डालो, खो दो और 33 करोड़ देवी देवता को निकालो। तो अब तो यही चल रहा, यही नफरत है, यही सब कुछ है। अब बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि जितने मंदिर है उसके नीचे मेरा बुद्धिस्ट है। अब वो क्रिश्चियन भी कहेंगे, अब जो है सिख भी कहेंगे और मुसलमान भी कहेंगे कि फिर मेरा मस्जिद कहां गया? तो कहीं ना कहीं मंदिर के नीचे छुपा है। तो सब खोदो खोदो खोदो, पूरा देश चल रहा है, तो खोदते रहो और अपना अपना कब्र बनाते रहो, और यही कब्र में सब जाके जो है दफन हो जाएंगे। पूरा भारत तहस और नहस हो जाएगा। ये जो है इनका जो कुछ चर्चा कर रहा है, तो ये जो है हिंदुत्व नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि हिंदू को तोड़ने की ये साजिश है। अगर साजिश नहीं है और आपने सीए और एनआरसी लाए हैं, तो बांग्लादेश में हमारा अल्पसंख्यक हिंदू, हमारा क्रिश्चियन, हमारा जो है बुद्धिस्ट और हरे रामा हरे कृष्णा के लोग मारे जा रहे हैं। आप उनको बचाओ ना, उनको लाओ ना, उनको बसाओ ना। आपको 3 बच्चा पैदा भी करना नहीं पड़ेगा, पला पलाया बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा मिल जाएगा, वोट बैंक भी बन जाएगा, सरकार भी बन जाएगी। आप लूटते रहो, खाते रहो, लेकिन बचाओ तो सही। तो मान माता को बचाओगे नहीं, तार तार करोगे, मारोगे और पीटोगे, और फिर कहोगे तेरी भैंसिया जाएगी, तेरा मंगलसूत्र जाएगा, तेरा जो है लड़की उठा के ले जाएगी। तो तुम्हारी सरकार है, तुम जो है रोंगिया, तुम बांग्लादेशी को खदेड़ो ना, भागो ना। तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम मणिपुर नहीं जा रहे, तुम बांग्लादेश नहीं जा रहे, तुम बंगाल नहीं जा रहे, तुम उत्तर प्रदेश नहीं जा रहे, तुम महाराष्ट्र नहीं जा रहे। हर जगह महिलाएं मारी जा रही है, उनके साथ शोषण हो रहा, उनके साथ बलात्कार हो रहा, उनको बॉडी पार्ट बेचा जा रहा है, उनका धंधा हो रहा है, अपहरण हो रहा है। कहां आपने बोला? क्या बोला? कुछ किया? अगर डॉक्टर दुआ ने ये प्रण किया है कि हम महिलाओं की मातृत्व शक्ति को एक ताकत देंगे, एक पहचान देंगे, एक सम्मान देंगे, तो मिर्ची लग रही है मीडिया को भी और लोगों को भी। तो लगाओ ना, यही तो मैं चाहता हूं। इसलिए दिल्ली के विधानसभा 70 विधानसभा पे 70 महिलाओं को हम उनकी सम्मान को देकर के, मातृत्व शक्ति को देकर के एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि महिला किसी से कम नहीं है, महिला ही राज्य को संभाल सकती है। तुम केंद्र को संभालो, हम राज्य को संभाल के दिखाते हैं। जो आज दिल्ली गंदा हो गया है, आज दिल्ली जो है एक गांव से भी बदतर हो गया है, उसको खूबसूरत बनाने का काम महिला करेगी। ये थे दुआ जी। दोनों ही पार्टियों केजरीवाल और बीजेपी पर करारा वार कर रहे हैं और साफ कहना है कि दिल्ली को हम ही सुधारेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगते हैं दुआ जी, तो इनको जरूर जो है मौका दीजिए। धन्यवाद।